हेलो एवरीवन। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आप सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से होम साइंस विद चार्ली में। तो आपको पता ही है फूड साइंस का हमारा सीक्वेंस चल ही रहा है, मतलब सीक्वेंस वाइज टॉपिक हम लोग कर ही रहे हैं। तो आज के टॉपिक में है हमारा नट्स एंड ऑयल सीड्स। थोड़े से नट्स वगैरह जो होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये आपका थोड़ा सा डिटेल में ही है क्योंकि जो है आपको पता है हम नेट के सिलेबस को भी साथ में थोड़ा सा लेकर के चल रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि टीजीटी पीजीटी वैकेंसी आ गई है, तो हड़बड़ा करके जो दूसरे एग्ज़ाम हैं उनसे आपको लीक से हटना नहीं है, ठीक है। तैयारी करते रहिए क्योंकि आप सब में पढ़ेंगे होम साइंस ही, जो आपको टीजीटी पीजीटी दोनों में हेल्प करेगा और नेट में तो हेल्प करेगा ही करेगा। शॉर्टकट के चक्कर में भागिएगा मत। भागिए इन द सेंस कि भागना नहीं है, चीज़ों को मतलब स्किप नहीं करना है, ठीक है, प्रॉपर पढ़ना है। तो चलिए बिना किसी देर के हम जो स्टार्ट करते हैं नट्स एंड ऑयल सीड्स के बारे में। ठीक भाई, सुबह की कोई चाय कॉफ़ी नहीं है, टाइम कम था, सो दैट चाय कॉफ़ी नहीं बनी है। मैंने खुद भी नहीं पी रखी अभी। तो चलिए ये वीडियो के बाद आप लोग भी पीजिएगा, मैं भी पीऊँगी, ठीक है। तो नट्स एंड ऑयल सीड्स क्या है, इनके पोषक तत्व मतलब इनका पोषक मूल्य क्या है, इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, दालों के समान तेल बीज एवं मेवे में प्रोटीन से भरपूर होते हैं। कहने का मतलब होता है जिस तरीके से हमने दालों के बारे में पढ़ा कि दालों में खूब प्रोटीन होता है, उस तरीके से इनमें भी खूब प्रोटीन होता है। इनमें विशेष रूप से आर्जिनिन अमाइनो एसिड पाया जाता है। आर्जिनिन आपको याद होगा चावल में जो था। इसके अतिरिक्त इसमें वसा भी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, अब नट्स हैं तो इनमें वसा तो अच्छी मात्रा में पाई ही जाएगी, अतः ये ऊर्जा के सांद्र स्रोत माने जाते हैं। आपको याद हो कि 1 ग्राम ऊर्जा से हमें 9 कैलोरीज मिल रही थी, इस वजह से कहा जा रहा है कि वसा क्या, ये सांद्र स्रोत है, ठीक है, मतलब घना सूत्र है, आप ये समझ लो। मेवे में SFA का मतलब यहाँ पर है सैचुरेटेड फैटी एसिड। यहाँ पे जगह नहीं वरना मैं लिख देती, सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। कहने का मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है, जो रूम के टेम्परेचर पे जम जाते हैं, समझ गए आप। या फिर आप ये कह लो कि थोड़ा जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे ही वो जम जाते हैं। नारियल का तेल हो गया, आपका मक्खन हो गया, और वो वनस्पति घी हो गया, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं। इसके बाद इनकी मात्रा कम होती है, ठीक है। जो मेवे हैं उनमें SFA की मात्रा कम एवं मूफा होता है आपका M फॉर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ध्यान रखना है आपको। वही देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि जो ये क्या कहते हैं वसा होती है, वो 3 तरह की वसाएं होती है ना, सैचुरेटेड फैटी एसिड, और मूफा का मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और ये देखिए पूफा लिखा है, पूफा का मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा अधिक होती है। तो इसमें होता क्या है कि जो SFA होता है इसकी क्वालिटी को बहुत कम माना जाता है, मतलब इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद SFA से अच्छी क्वालिटी मूफा की होती है, लेकिन जो पूफा होता है उसकी क्वालिटी मूफा से भी अच्छी होती है। इसको हम लोग मूफा बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और पूफा बोलते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, ये बड़ी कॉमन सी बात है जिन्होंने भी होम साइंस पढ़ी होगी। तो होता क्या है कि SFA की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, ये ऐसा माना जाता है। फिर मूफा की उससे अच्छी होती है और पूफा की उससे भी अच्छी होती है। तो यही बता रहे हैं ये कि मेवे में जो है क्या है कि SFA की मात्रा कम होती है, लेकिन मूफा और पूफा की मात्रा अच्छी होती है। जो आपका मूफा है वो भी अच्छा फैट माना जाता है, और जो आपका पूफा है वो तो बहुत अच्छा ही होता है, ठीक है। और SFA को थोड़ा सा कम माना, मतलब कम अच्छी उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, बाकी वो ख़राब नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि इसकी अगर हम ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर लेते हैं SFA को, सैचुरेटेड फैटी एसिड को, तो वो आपके हेल्थ के पर्पज़ से अच्छा नहीं माना जाता है। इसके बाद मेवे को कोलेस्ट्रॉल स्तर कम करने वाले आहार के रूप में यूज़ किया जा सकता है। जो कोलेस्ट्रॉल आपका ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता है, उसका लेवल बढ़ जाता है, उसको कम करने के रूप में जो है ये लिया जाता है। बादाम वगैरह भिगोकर, अखरोट वगैरह खाने से जो है कोलेस्ट्रॉल वगैरह मेंटेन रहता है। इसके बाद मेवे में लिनोलेनिक अम्ल, कल हमने पढ़ा था। लिनोलेनिक अम्ल जो आपका है ओमेगा 3 फैटी एसिड, और आपको पता ही है ओमेगा 3 फैटी एसिड था, ये वो भी सेम ही है। लिनोलेनिक अम्ल आपका सेम ही है, ये जो N3 लिखा हुआ है ये भी सेम ही है, तीनों चीज़ें सेम ही हैं, ठीक है। वशी अम्ल पाया जाता है, कहने का मतलब मेवे में जो है आपका लिनोलेनिक वशी अम्ल पाया जाता है। और जैसे कल हमने दालों में पढ़ा था, तो दालों में आपके लिनोलेनिक भी पाया जा रहा था और लिनोलेइक भी पाया जा रहा था। मेवे में वशी अम्ल के अतिरिक्त कई अन्य महत्वपूर्ण, जैसे सेलेनियम आपका एक सी फूड टाइप का सब्सटेंस है, समुद्री खाद्य पदार्थ बोला जाता है इसको। सेलेनियम हो गया आपका, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज, कॉपर, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें होती हैं। पोटेशियम को जो है हार्ट बीट रेगुलेटर के रूप में भी माना जाता है, मतलब जो पोटेशियम आपका मिनरल है ये आपकी हार्ट बीट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, मतलब हेल्दी होता है हार्ट के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी जो है मेवे में पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद अधिकतर मेवे, विशेष रूप से बादाम में जो है
विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर प्रचुर हो गया, ये प्रचुर होगा, ठीक है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्या, विटामिन ई, सबको पता ही होगा ये बात। इसके अलावा मेवे में विटामिन बी, जैसे B1 आपका थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B9 फॉलिक एसिड भी पाया जाता है। मूंगफली जो होती है, डायरेक्ट एग्जाम में ये पूछा जाता है, मूंगफली आपकी जो है नियासिन मतलब कि विटामिन B3 का अत्यंत इंपॉर्टेंट या अत्यंत रिच सोर्स होती है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। मेवे में कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट का मतलब मेवे में स्टार्च तो पाया नहीं जाता, तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ से पाया जाएगा। अब मेवे में कुछ और भी चीज़ें पाई जाती हैं। मेवे में फाइटोकेमिकल्स, एग्जाम्पल के लिए आपका फ्लेवोनॉइड्स, फिनोलिक यौगिक, ल्यूटियोलिन, ट्रोकोटायोनॉल्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ये जो नाम मैंने पढ़ा अभी, ल्यूटियोलिन और ट्रोकोटायोनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स, फिनोलिक एसिड, तो ये सारी चीज़ें ये फाइटोकेमिकल है, ठीक है। फाइटोकेमिकल एक ऐसे सब हम लोगों ने पढ़ा था ना, ऐसे सब्सटेंस होते हैं आपके हमारी बॉडी या हमारी हेल्थ के लिए पॉजिटिव हेल्थ हमें देते हैं, ठीक है। और एक तरीके के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये सब, समझिए आप कि ये जो अपक्षयकारी बीमारियां या कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं उनके लिए हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद मेवे की सुपाच्यता, अब ये कैसे डाइजेस्ट होते हैं, न होते भी हैं कि नहीं होते हैं। इनको डाइजेस्ट होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो जो है थोड़ा सा क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि प्रोटीन और फैट्स होते हैं इसमें, तो प्रोटीन और फैट का जो कॉम्पोजिशन होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही होता है। यदि मेवे की अधिक मात्रा में या कम चबाकर खाया जाए तो वे आसानी से नहीं पचते, बिल्कुल सही बात है। सभी मेवे एवं तेल बीज में सोया प्रोटीन की पाचनशीलता 90 to 100% होती है। कहने का मतलब है जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं सभी मेवे और तेल बीज में, उसमें जो सोयाबीन का प्रोटीन होता है उसकी पाचनशीलता जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद संग्रहण, इसको स्टोर कैसे करते हैं हम लोग, छिलके रहित मेवे को अगर छिलके सहित मेवे की अपेक्षा अधिक समय तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर आप बादाम जैसे एक आता है ना, क्या कहते हैं, वो कवर के अंदर होता है, तो उसको आप बहुत लंबे टाइम रख सकते हो। बट ऐसे नॉर्मल बादाम को भी रख सकते हैं हम, लेकिन उसके कंपेयर में उसको आप कम टाइम तक ही रख सकते हो। अखरोट को भी आप काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं। इसके बाद सॉल्टेड मेवे को वसा ख़राब कर देती है। सॉल्टेड आपने क्या रोस्टेड काजू रख लिया, रोस्टेड बादाम रख लिया, तो उनके ख़राब होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और स्वाद सुगंध भी ख़राब हो सकता है उसका। इसके बाद कुछ विशेष प्रकार के मेवे एवं तेल बीज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा बादाम। बादाम पोषक तत्व से भरपूर होता है। इसमें 60% वसा पाई जाती है एवं 20% प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में एवं बी विटामिन और ई विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। समझ गए आप कि प्रोटीन कितनी पाई जा रही है इसमें 20% और वसा कितनी पाई जा रही है 60%, ठीक है। वसा 60% आपकी पाई जा रही है और जो विटामिन बी और विटामिन ई है प्रचुर मात्रा में पाया जा रहा है। बादाम मूफा का अच्छा स्रोत होता है। मूफा का मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करके हार्ट डिजीज़ का खतरा कम करता है। LDL का मतलब यहाँ पर है, LDL होता है आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल का एक टाइप है और ये बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। ये जो आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। जब आपके शरीर में मतलब शरीर में रक्त के मतलब शरीर में रक्त है, तो रक्त में क्या होता है कि जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो यही कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। बढ़ने को अच्छा भी बढ़ सकता है बट अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है, यही बैड कोलेस्ट्रॉल ही शरीर में बढ़ता है। और अगर यही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो होता क्या है कि हमारे ब्लड में जो है ब्लड काफ़ी थिक हो जाता है, फिर धीरे धीरे यही जा करके जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें चिपक जाता है और ब्लड फ्लो कम होता है और हार्ट डिजीज़ बन सकती है या हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है। तो ये जो बादाम होता है मैंने बताया ना, भिगो करके खाने से, उसका छिलका भी खाने से जो है हार्ट के लिए अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। अब इसके बाद नारियल है आपका। नारियल वानस्पतिक रूप से एक फल होता है, बिल्कुल आपने देखा होगा नारियल सूखी अवस्था में खोपरा कहा जाता है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इसमें अधिक मात्रा में तेल होता है भाई, नारियल का तेल हम यूज़ करते हैं इसमें। लेकिन होता क्या है कि इसका तेल ऑक्सीकृत रेंसिडिटी से ख़राब हो सकता है, ठीक। और नारियल तेल में SFA पाए जाते हैं। SFA का मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड। आपने देखा होगा कि नारियल का तेल जो है, अब आई थिंक आप लोग अच्छे से रिलेट कर पाए कि जो नारियल का तेल होता है वो रूम के टेम्परेचर पे क्या होता है, जम जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको सैचुरेटेड फैटी एसिड के जो है उसमें रखा गया है। इसके बाद है आपका ग्राउंड नट आपका क्या है, मूंगफली। देखिए मूंगफली के बारे में काफ़ी कुछ है, तो आपको घबराना नहीं है, मतलब पॉइंट वाइज पढ़ते रहना हमें। देखिए इसमें क्या है कि मूंगफली को अर्थ नट्स या मंकी नट्स भी बोलते हैं। ये जो मूंगफली है इसको अर्थ नट्स और मंकी नट्स भी कहा जाता है। मूंगफली में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है वो आपकी अरेचिन एवं कोलेरेचिन 2 होती है। ये 2 तरह का प्रोटीन है आपका, अरेचिन और कोलेरेचिन 2 प्रोटीन, ठीक है, जो कि मूंगफली में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। मूंगफली वसा का प्रचुर स्रोत माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। मूंगफली का भी तो तेल आता है, आप यूज़ भी करते होंगे, वो भी काफ़ी हेल्दी होता है।
संपूर्ण बीज में 40% वसा पाई जाती है। कितनी? 40%। ठीक। इसमें नियासिन की मात्रा अधिक तथा मिथियोनिन की कमी पाई जाती है। नियासिन मतलब आपका विटामिन B3 और मिथियोनिन की कमी पाई जाती है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है। मूंगफली में फ्लेवोनॉल एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अभी हमने उधर पढ़ा ना, जहाँ पे फाइटोकेमिकल्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो जो मूंगफली आपका उसमें फ्लेवोनॉल एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मूंगफली तेल का प्रयोग पकाने के रूप में या मार्गरीन के रूप में किया जाता है। जैसे आप देखो व्रत वगैरह होता है या नॉर्मल तरीके से भी जो है तेल हम यूज़ करते हैं, तो मूंगफली के तेल में भी खाना बनाया जा सकता है। मूंगफली के तेल को भी प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जा सकता है। बहुत ही हेल्दी और बहुत आप कह सकते हो कि मतलब सही होता है। इसके बाद प्रोडक्ट्स ऑफ ग्राउंडनट, कुछ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। देखिए पीनट बटर बनता है, आप देखते ही होंगे, मूंगफली से बनाया जाता है वो। इसके बाद आपका ये ग्राउंडनट मिल्क हो गया, ग्राउंडनट फ्लोर हो गया, ये सारी चीज़ें बनती हैं उनसे। इसके बाद जैक फ्रूट सीड है, मतलब जो कटहल का बीज होता है, कटहल की बात नहीं हो रही यहाँ पर, कटहल का बीज जो होता है, आपने अगर कटहल कभी खाया होगा तो देखा होगा। इसमें भी पोषक तत्व काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसमें इसका जो प्रोटीन का वो है 7 ग्राम प्रोटीन पाया जा रहा है। ठीक है, अगर आपने 100 ग्राम लिया है तो 7 ग्राम प्रोटीन उसमें पाया जाएगा। लेकिन इसमें होता क्या है, इसके बीज में एक ऐसा सब्सटेंस पाया जाता है जो एंजाइम इनहिबिटर होता है, मतलब एंजाइम को रोकता है। ठीक है, और ये पदार्थ कौन सा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, कौन सा पदार्थ है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये क्या करता है? इसको खाने से बस ये दिक्कत हो सकती है, एसिडिटी वगैरह की समस्या हो सकती है पेट के अंदर। तो आपको बस 2 चीज़ याद रखनी कि 7 ग्राम प्रोटीन होता है और कार्बोनिक एनहाइड्रेज ऐसा सब्सटेंस होता है इसमें जो गैस फॉर्मेशन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, इसके बाद सोयाबीन के बारे में पढ़ लीजिए। सोयाबीन का जो सेवन होता है वो जापान, चीन में किया जाता है, यूपी में भी किया जाता, इंडिया में भी किया जाता है। अब ज़रूरी नहीं कि जापान में ही किया जाए, बट मेन अगर आप देखा जाए तो वहाँ का प्रोडक्ट है ये। इसका सर्वाधिक उत्पादन जो होता है, मतलब इसका प्रोडक्शन यूएस में किया जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स में। समूचे सूखे दानों में 40% प्रोटीन, बहुत याद रखिएगा आप इसको, और 20% वसा पाई जाती है। ठीक। सोयाबीन की प्रोटीन में मिथियोनिन एवं सिस्टीन को छोड़कर सभी अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने अमाइनो एसिड होते हैं आपके, उन सभी में से सिर्फ 2 प्रोटीन हो, मिथियोनिन और सिस्टीन को छोड़ करके जितने भी अमाइनो एसिड हैं वो सारे पाए जाते हैं। वो आपका लाइसिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, और आपका ग्लोब्यूलिन हो गया, फिनाइलएलानिन हो गया, थ्रियोनिन हो गया, ये सारी जितने भी अमाइनो एसिड है वो सारे आपके उसमें पाए जाएंगे। ठीक है, हाँ एक सेकंड। इसके बाद है सोयाबीन प्रोटीन की जैविक मूल्य को, यदि जो सोयाबीन प्रोटीन है उसको क्या किया जाए, अगर सोयाबीन को मतलब सीधे आप समझो कि 125 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 2 घंटे तक ऑटोकेव में पकाया जाता है, तो इसकी जो बायोलॉजिकल वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। मैंने आपको बताया ना कि जैविक मूल्य होता है सभी खाद्य पदार्थों का। तो अगर सोयाबीन की प्रोटीन को इस तरीके से मतलब 2 घंटे तक उसको काफ़ी हाई टेम्परेचर पर उबाल दिया जाए या उसको पका दिया जाए, तो उसकी जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो काफ़ी मात्रा में इंक्रीज़ हो जाएगी, अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी प्रोटीन की। ठीक है, सोयाबीन में आयरन, बी विटामिन, ये देखिए आपका सोयाबीन में आयरन, बी विटामिन और विटामिन B1, B2 और B3 प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, ये B1 आपका क्या, थायमिन, B2 आपका राइबोफ्लेविन और B3 आपका नियासिन है। ठीक है, जो है सोयाबीन में प्रॉपर तरीके से पाया जाता है, आप ये कह सकते हो। इसके बाद है, इसके अलावा सोयाबीन में, ये देखिए, इसके अलावा सोयाबीन में विटामिन B9 का मतलब फॉलिक एसिड, फिर प्रोटीन, रेसे तथा असंतृप्ति वसीय अम्ल। असंतृप्ति वसीय अम्ल का मतलब क्या है यहाँ पर? पूफा को हिंदी में असंतृप्ति वसीय अम्ल बोलते हैं। मतलब पूफा मतलब वही आपका फिर से पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। उसमें क्या होता है? लेसिथीन। एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से मतलब वसीय अम्ल होते हैं? लेसिथीन हो गया आपका, लिनोलेइक अम्ल हो गया, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद सोयाबीन जो होता है उसमें कौन कौन सी बीमारियों को कम करने का गुण होता है? जैसे आपका कैंसर कोई बीमारी, कोलेस्ट्रॉल को कम करना, ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम करता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है और इसमें क्या होता है, किसकी कमी से होता है, ये चीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, क्योंकि मैं इसको आपको कई दफ़ा बता चुकी हूँ। तो ज़रूर आप लोगों को ये बताना ज़रूर है कि ऑस्टियोपोरोसिस कैसे हो, मतलब क्या होता क्या है उसमें, और ये किससे जुड़ी हुई बीमारी है आपकी। अभी GIC का मेंस जिसने भी दिया होगा उसने देखा होगा ऑस्टियोपोरोसिस पूछा गया था एग्जाम में, और ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है आपका। ये नेट में TGT, PGT, LT, GIC किसी भी एग्जाम में होम साइंस के बहुत ही आम क्वेश्चन आप कह सकते हो, उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि इनमें क्या होता है या ये किसकी कमी से होता है, तो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ फूड प्रोडक्ट है सोयाबीन के, जैसे सोया आटा हो गया, इसमें 50% प्रोटीन होता है। मतलब जो सोया फ्लोर होता है, सोयाबीन के बीज से जो आटा बनाया जाएगा उसमें कितना प्रोटीन होगा? 50%।
इसके बाद सोया आइसोलेट्स, ये जो चीज़ें होती हैं चीज़, सोया मिल्क, इन्फेंट फार्मूला, इन सारी चीज़ों को सोया आइसोलेट्स के अंदर रखा गया है, ठीक है। इसके बाद सोया मिल्क क्या बनता है, सोया मिल्क बनाया जाता है, आपने देखा होगा सोया मिल्क यूज़ किया होगा। सोया मिल्क जो होता है, इसमें जब सोया मिल्क बनाया जाता है, सोयाबीन को भिगो करके काफ़ी प्रोसेसिंग की जाती है उसमें होता क्या है कि सोया मिल्क बनाने की प्रक्रिया में उसको छानते समय, जब बनाया जाता होगा तो भाई दूध उसका छान के निकाला जाता होगा, तो जब उसको छान के निकाला जाता है तो उसमें कुछ ऐसे मतलब क्या कह सकते हो आपकी ठोस पार्टिकल होते हैं जो बच जाते हैं, ठीक है। जो बच जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ओकारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओकारा। और ये जो बच जाता है ओकारा, इसको सुखा करके पाउडर बना लिया जाता है और इससे कई सारे बेकरी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। आपका बिस्किट हो गया और तमाम तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। ओकारा आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका सोयाबीन से टोफू भी बनाया जाता है, ठीक है। टोफू का यूज़ जो होता है पूर्वी देशों में, जापान में, इंडोनेशिया में यूज़ किया जाता है, ठीक है। यह सोयाबीन के दूध को छानकर उबालकर ठंडा करके बनाया जाता है। टोफू की बात हो रही है। सोयाबीन के दूध में कैल्शियम सल्फेट मिलाकर रख दिया जाता है, जिससे दूध फट जाता है, वो प्रोटीन अलग हो जाता है और पानी छानकर प्रोटीन की तरह यूज़ किया जाता है। जो उसका पानी होता है उसको यूज़ किया जाता है, पानी को यूज़ किया जाता है और जो ठोस रूप में बच जाता है उसको कॉटेज चीज़ के स्थान पर यूज़ किया जाता है। जैसे टोफू है आपका, तो उसको कॉटेज चीज़ के स्थान पर यूज़ किया जा सकता है। लेकिन टोफू ऐसा होता क्या है कि बहुत जल्दी ख़राब होने वाला खाद्य पदार्थ होता है, तो अगर इसको फ्रिज में सही टेम्परेचर पर ना रखा जाए तो ये ख़राब हो सकता है। इसके बाद है आपका टेक्सचर्ड वेजिटेबल प्रोटीन। ये वेजिटेबल की स्पेलिंग यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है। अब आपको होगी इतनी थोड़ी सी स्पेलिंग, खैर ठीक है। नोट्स बनाओ तो शॉर्टकट में चीज़ें लिखी जाती हैं, या मैं तो मतलब शॉर्टकट में ही लिखती हूँ। अब यहाँ पे लोगों को लग रहा होगा कि गलत है या ऐसा कुछ भी, तो गलत नहीं है, आप समझ रहे हो। इसके बाद ये टेक्सचर्ड जो आपकी टेक्सचर्ड वेजिटेबल प्रोटीन है, इसको TVP बोलते हैं। ये एक तरीके से आप कह सकते हो जो हम लोग नगेट, ये जो सोया क्रंच होता है, काइंड ऑफ वही चीज़ें हैं। देखिए नगेट्स आपके जो होते हैं अथवा या ग्रेनुअल्स के रूप में बनाए जाते हैं, ठीक है। ग्रेनुअल्स के रूप में मतलब बड़े बड़े दाने के, उसमें इतने बड़े बड़े। सोयाबीन प्रोटीन मांस की तरह वाला स्वाद एवं संरचना वाला बनाया जाता है। ये आपका जो होता है ये इस तरीके का बनाया जाता है कि इसमें मतलब जैसे मीट वगैरह जो लोग नहीं खा पाते हैं डायरेक्ट, तो उनको सोयाबीन के थ्रू जो है नॉनवेज वाली चीज़ें या नॉनवेज वाला न्यूट्रिएंट उनको दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि TVP अच्छे गुणवत्ता वाले वसा रहित सोया प्रोटीन के आटे से बनाया जाता है। ये इस तरीके का होता है कि बिल्कुल इसको आप जब इसको खाएंगे तो ये बिल्कुल सच में मांस जैसा ही लगता है। तो इस तरीके का ये बनाया जाता है सोयाबीन के आटे से। क्यों बनाया जाता है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है, तो उनको वेजिटेरियन सोर्स से ही गुड क्वालिटी का प्रोटीन उनको दिया जा सके, सो दैट ये प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। इसके बाद आप जानते हैं जो हम लोग सोया क्रंच घर में खाते हैं, वो सोया क्रंच अभी जैसे ही हमने पढ़ा ना, ओकारा, ये जो यहाँ पे था ओकारा, जैसे मैंने बताया, तो इन्हीं सब चीज़ों से जो इसका वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसी से जो है ये वो चीज़ें बनाई जाती हैं जो आप सोया क्रंच खाते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारा सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन के तेल में विटामिन ई अच्छी मात्रा में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, विटामिन ई अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये टोकोफेरॉल का अंतिम कह रही हूँ, अच्छा स्रोत होता है, ठीक है। इसके बाद आपका है, इसके अलावा सोयाबीन के तेल में पूफा क्या है, पूफा पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, जिसमें ओमेगा 3 मतलब कि लिनोलेनिक अम्ल पाया जाता है। आपको ये सब चीज़ें ना बिल्कुल बार बार लिख करके, देख करके, पढ़ करके रट लेनी है कि ओमेगा 3 है तो लिनोलेनिक अम्ल है, ओमेगा 6 है तो लिनोलेइक एसिड है। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए, या आप कह सकते हो कि खैर कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, धीरे धीरे आपको सब याद हो जाएगा, सब पता चल जाएगा। इसके बाद है फ्लैक्सीड का मतलब अलसी का तेल। अलसी के रूप में तेल जो होता है, मतलब अलसी का तेल यूज़ किया जाता है। LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता पाई जाती है अलसी के तेल में, ठीक है। LDL क्या है आपका, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये LDL आपको सीधे से फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं TGT के एग्जाम में, और इसका पूछा भी जा सकता है कि LDL क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल है या गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये सब चीज़ें होती हैं। और HDL जो आपका होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। और ऐसे ही एक VLDL होता है, तो VLDL का मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये जैसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, V इसके पहले लगा देंगे तो वेरी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए पॉइंट पे आते हैं। तो इसमें क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता पाई जाती है किसमें, अलसी के तेल में, क्योंकि इसमें SFA की मात्रा कम, SFA मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा कम, मतलब कि ये रूम के टेम्परेचर पे जमते नहीं हैं। वह पूफा और फाइटेस्टेरॉल की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है। पूफा आपका क्या है, वही पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और फाइटेस्टेरॉल की मात्रा कम पाई जाती है, ठीक है। फाइटेस्टेरॉल आपका जो है ये भी एक फैट का ही आप कह सकते हो सब्सटेंस है, या फैट का ही एक पार्ट है। तो ये सब जो होते हैं वो अच्छे फैट होते हैं।
तो अच्छे, अब फैट का मतलब फैट तो हमारी बॉडी में मोटापा पैदा ही करता है, लेकिन आप जब अच्छा लेंगे, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि गुड क्वालिटी का और गुड अमाउंट में फ़ैट हम यूज़ करेंगे, ना ज़्यादा ना कम, तो वो हमारी बॉडी में एक अच्छा हेल्थ देगा हमें। ऐसा नहीं कि वो आपको मोटा ही कर देगा, ऐसा नहीं होता है। चलिए, इसके अलावा अलसी के तेल में म्यूसिलेज भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया था ये कि अलसी में कौन सा ऐसा सब्सटेंस पाया जाता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है म्यूसिलेज, ठीक है, अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और अलसी के तेल में वही देखिए ओमेगा 3 लिखा हुआ, ओमेगा 3 आपका क्या है, लिनोलेनिक अम्ल, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा ख़त्म होता है। तो ये जो चीज़ें, एक दो चीज़ें जो आपसे पूछी हैं उनको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। जो लोग भी वीडियो देखेंगे, जो लोग नहीं देखेंगे वो बात ही नहीं है। तो चलिए, शाम को आते हैं सैटरडे शॉर्ट्स के साथ, और तब तक आप लोग इसको अपना, अगर किसी को बहुत डिटेल लग रहा हो तो छोटा छोटा नोट्स बना लीजिए, नोट कर लीजिए चीज़ें अपना, टू द पॉइंट, ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें से, क्योंकि ये नोट्स है प्रॉपर, तो इसमें तो जाहिर सी बात है चीज़ें डिटेल में होंगी। आप इसमें से नोट कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर 20 मिनट की वीडियो है तो वीडियो 22 मिनट की हो जाएगी, बस आप फटाफट वीडियो चलने दीजिए और नोट कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि नोट कर लेंगे तो आपको बार बार वीडियो नहीं खोलनी पड़ेगी और आपको ये चीज़ें एक जगह कलेक्ट हो जाएंगी, जो एग्ज़ाम के टाइम बहुत यूज़फुल होता है। मैं आपको बता दूं, जितने आप अभी शॉर्ट नोट तैयार करने में, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि अरे यार ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है आपको, ये बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं है, ठीक है। अभी आप छोटा नोट्स तैयार कर लेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम में ऐसे चुटकियों में आप इसको जब रिवीजन करेंगे ना, तो आपको लगेगा यार बहुत अच्छा किया, मैंने बना लिया। तो चलिए फिर अब मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप लोग ध्यान रखिए, और दिन की शुरुआत हो ही चुकी है, तो नोट्स बनाइए, और जो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं उसको कमेंट सेक्शन में आपको बिल्कुल बताना है। तो चलिए, मैं तो कहूँगी आप लोग ऑस्टियोपोरोसिस बताइएगा, आप लोग SFA और मूफा, पूफा, LDL, HDL, इन सभी का फुल फॉर्म भी वहाँ मेंशन करिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं, 1 नंबर का होता है। कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि इतनी ईजी चीज़ें एग्जाम में कैसे पूछी जा सकती हैं। ईजी, पहले तो आप ये समझिए कि जो हम स्कोर कर पाते हैं, मान लीजिए 125 क्वेश्चन आते हैं TGT में, तो आप ये चलिए कि 80 क्वेश्चन हर कोई कर सकता है। और वो कैसे कर सकता है, यही जो इजी क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनके बेस पे 80-85 क्वेश्चन हर कोई हल कर सकता है। तो पहले इसको, ये 80-85 नंबर आप भी अपने फिक्स कर लीजिए। 20-25 के लिए पूरी मेहनत तो देखिए 20-25-30 क्वेश्चन के लिए ही हम करते हैं मेरिट में आने के लिए। तो ईजी वाले पे भी आपको फोकस करना है। पता चला हार्ड वाला पढ़ते रहे और ईजी वाला ये लगा करिए तो हो जाएगा, बट एग्जाम में जाने के बाद हमने उसको रिवाइज ही नहीं किया है, करिए तो बहुत ईजी है, तो आएगा ही नहीं। तो ईजी वाली चीज़ों पे भी फोकस करना है, और हार्ड वाले पे तो हम कर ही रहे हैं, तो परेशान नहीं होना है, और करिए, और ये चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए, मिलते हैं फिर।